सबको जय मसीह की। आपके यीशु चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको इस बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि बाइबल में जो बताया गया है के बारे में कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कहते हैं, कि यीशु हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं और वो हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। वो हमें समझा रहे हैं कि वचन है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, उसे जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। इसमें यीशु जो हमें बता रहे हैं कि तुम उस नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, क्योंकि ये तो तुम कमाओगे, जितनी मर्जी मेहनत कर लो। यहाँ पे तो तुमने कितने साल जीना है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं जी सकते हो। और तुम उसके लिए इतने गधा मजदूरी करते हो कि हमें ये कमाना है, हमें ये लेना है, हमें वो करना है, हमें वो करना है। तो तुम इकट्ठा करते हो, मेहनत करते हो, उसके लिए पागलों की तरह मेहनत करते हो, उस पर उठते हो। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं इसमें, यीशु क्या कह रहे हैं कि तुम उस चीज़ के लिए मेहनत मत करो। और जो तुम जितना धन इकट्ठा करो उसमें तो काई लग जाएगी, कीड़े लग जाएंगे। लेकिन जो तुम परमेश्वर के लिए कमाओगे, अपने लिए कमाओगे, स्वर्ग में जाओगे और तुम्हारा उद्धार होगा। वो कमाना क्या है कि तुम सबसे प्रेम करो, सबसे प्यार से रहो, संयम रखो, धीरज रखो, विश्वास रखो, परमेश्वर पे विश्वास करो, कि मतलब कि ताकि तुम्हें अनंत जीवन मिल सके। परमेश्वर कह रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र पे विश्वास करो। मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु अपने आप को क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो देह रूप में है, कि मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करो। अपने आप को उन्होंने मनुष्य का पुत्र कहा है, क्योंकि जिन पिता को किसी ने भी नहीं देखा, यहाँ तक कि सिर्फ यीशु मसीह के अलावा किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो स्वयं स्वर्ग से आए हैं, तो उनके अलावा किसी ने उनको नहीं देखा है। तो परमेश्वर ने उन पर क्या छाप लगाई है, छाप लगाई मतलब अपना नाम दिया है कि हाँ, जो यीशु के पीछे चलेंगे, जो उनका कहना मानेंगे, आज्ञाओं का पालन करेंगे, उनकी तरह नम्र दीन बनेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुमको अनंत जीवन मिलेगा, हमेशा के लिए जीवन मिलेगा। ये कुछ सालों के लिए जो जीवन है धरती पे, हम तो यहाँ पे परदेसी हैं, यहाँ तो जिंदगी भर रह नहीं सकते। तो हमें कहते हैं परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा, स्वर्ग में तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, तुम वहाँ के वारिस बनोगे, क्योंकि कहते हैं कि मैं तुमको अपना पुत्र पुत्री बनाऊंगा और तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, ताकि तुम अनंत जीवन पा सको। वहाँ पे ना रोना होगा, ना पीटना होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो परमेश्वर कहते हैं तुम अनंत जीवन पाओ, ताकि परमेश्वर की छाप तुम पे लग सके। तुम बुरी चीज़ों पे ध्यान मत दो, क्योंकि शैतान क्या चाहता है, शैतान ये चाहता है कि हम अनंत जीवन ना पाएं, स्वर्ग में ना जाएं। तो वो हमसे बुरे काम करवाता है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, लड़ाई झगड़े करना, किसी से प्यार ना करना, किसी पे दोष लगाना, हमसे बुरे काम करवाता है। तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर बन के रहना है, हमें यीशु के पीछे चलना है, ताकि हम अनंत जीवन पा सके, हमारा उद्धार हो सके। देखिए, जैसे हमारा उद्धार हो कि हमारे साथ साथ दूसरों का भी उद्धार हो, ताकि परमेश्वर के द्वारा वो भी बचाए जाएं। मेरा परमेश्वर महान है। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि शैतान के हाथों में हम पड़े, वो गंधक की झील में हम लोग जाएं। इसलिए वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचाने आया है धरती पे, और हमारे लिए ही उसने, हमारे पापों के लिए यीशु ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान करा, और इतने दुख सहे कि शायद ही कोई और उस दुख को नहीं सह सकता। मेरे यीशु ने इतना दुख सहा है कि कहीं हाथों में कीले, अपना उनका लहू बहा, इतना दुख हुआ। मेरे परमेश्वर ने जितना सोच भी नहीं सकते हम लोग, उनको कितना दर्द हुआ होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी उस चीज़ के लिए। मेरे परमेश्वर ने फिर भी हमें बचाने आए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमने कितना पाप किया है, कितने दुख दिए हैं उनको। मेरा परमेश्वर जो कहता है कि मैं फिर भी तुम्हें बचाने आया हूँ, ताकि तुम बच सको, उस शैतान के हाथों में ना पड़ो। मेरा परमेश्वर कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, जितने भी लोग हैं इस धरती पे, मेरे पिता परमेश्वर, सब बचाए जाएं। अंत का समय है और चाहते हैं कि सब के मन फिरे और सब बचाए जाए। प्रभु, सब बचाए जाए। मेरे खुदा,
मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पिता परमेश्वर का। परमेश्वर ने हमें इस छाप के द्वारा बता दिया कि हमारे पर जो छाप लगाई गई है, जिनके ऊपर परमेश्वर की छाप लग गई, वो तो परमेश्वर के चरणों में जाएंगी। मेरे परमेश्वर, आप सबको बचाना मेरे पिता परमेश्वर। जो आपके नाम को इनकार करता है मेरे पिता परमेश्वर, वो अपने जीवन में नरक भोगता है, नरक का द्वार देखता है। और मेरे पिता परमेश्वर, आप अब बचाने वाले परमेश्वर हैं। मैं कहती हूँ परमेश्वर, आप जितने भी लोग हैं बचें, अपने मन को फिराएं, ताकि आप सब बच सकें और स्वर्ग में जा सकें। मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के द्वारा जो मुझे परमेश्वर ने दिया। सबको जय मसीह की।